प्यारे छात्रों, इतिहास विषय में आज हम अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त यानी मुगल दरबार और लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सब ये तथ्य जो बातें आपको बताई जा रही हैं ये आपको अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने में बहुत सहायता करेंगे। सबसे पहले तो आप सीधी सी भाषा में समझ लें इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त का मतलब है इतिहास। इतिहास हमें यानी इतिवृत्त हमें घटनाओं का कालक्रम के अनुसार क्रमिक विवरण प्रदान करते हैं, यानी किस समय क्या घटनाएं घटित हुई उनका एक क्रमवार विवरण हमें जो प्रदान करते हैं वो इतिहास है या इतिवृत्त है। इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के प्रमाणित स्रोत थे। ये मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। प्रथम मुगल बादशाह बाबर था, जो तुर्की के शासक तैमूर का वंशज एवं चंगेज खां का रिश्तेदार था। भाई बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1556 से 1605 इसका कार्यकाल माना जाता है। अकबर ने 1556 से 1605 तक राज्य किया और इसको जो है मुगल वंश का सबसे महान सम्राट माना जाता है। उसने अपने राज्य की सीमाओं का व्यापक विस्तार करके एक विशाल, सुदृढ़ और समृद्ध राज्य की स्थापना करी। अकबर के बाद उसके 3 सुयोग्य उत्तराधिकारी, पहला जहांगीर जिसने 1605 से 1627 तक राज किया, फिर शाहजहां जिसने 1628-1658 तक और औरंगजेब जिसने 1658 से 1707 तक राज किया। इन्होंने मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता और समृद्धि को बनाए रखा। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया, यानी मुगल साम्राज्य टूटने लगा। अंत में 1857 में अंग्रेजों ने इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी बनाकर मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया। इतिवृत्तों यानी इतिहास की केंद्रीय विषय वस्तु शासकों पर केंद्रित घटनाएं, शासकों के परिवार, दरबार तथा विजात वर्ग, युद्ध एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं आदि पर आधारित थी। अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा एवं अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखित बादशाहनामा मुगल इतिहास के सबसे प्रमुख और चित्रित ग्रंथ थे। भाई अकबरनामा अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा भारतीय फारसी शैली में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे अबुल फजल ने सन 1589 में प्रारंभ करके 13 वर्षों में पूर्ण किया था। बादशाहनामा क्या है? बादशाहनामा राजा का इतिहास का लेखन अबुल फजल के शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। सन 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया और सुलह-ए-कुल का आदर्श मुगल साम्राज्य के सभी वर्गों एवं मानव जातीय व धार्मिक समुदायों के बीच शांति, सद्भावना एवं एकीकरण से प्रेरित था। सुलह-ए-कुल का आदर्श यानी शांति। 1570 के दशक में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया और सन 1585 में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पर नियंत्रण हेतु अकबर ने अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। मुगल शासन काल में जन सामान्य के लिए बादशाह के दर्शन हेतु भाई अकबर द्वारा झरोका दर्शन की प्रथा प्रारंभ की गई।
नूरजहां ने महिलाओं की शासन में भागीदारी एवं नियंत्रण की प्रथा का चलन प्रारंभ किया। जहां आरा मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी और दिल्ली के हृदय स्थल चांदनी चौक का डिजाइन जहां आरा ने तैयार किया था। मुगल साम्राज्य एकमात्र बादशाह केंद्रित था, शेष सभी उसके आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य थे। प्रशासन की सुविधा के लिए मुगल साम्राज्य को प्रांतों यानी सूबों में विभक्त किया गया था। प्रांतीय शासन का मुखिया गवर्नर सूबेदार होता था, जो अपना प्रतिवेदन सीधे बादशाह को भेजता था। अगर अकबर की बात करें हम, तो अकबर की धार्मिक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा ने उसे अन्य धर्मों की गहनता को जानने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में विभिन्न धर्मों से संबंधित मुस्लिम, हिंदू, जैन, फारसी व ईसाई आदि धर्म गुरुओं को एकत्र किया। इन धार्मिक गुरुओं के मध्य हुए अंतरधर्मीय वाद विवाद से अकबर ने विभिन्न धर्मों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की। तो ये इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जिनके विषय में आपको जानना बहुत आवश्यक था। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसकी फ़ोटोकॉपी भी भेजूंगा मैं, वहाँ से आप इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।